हिंदुस्तान में इंडिविजुअल स्तर पर अकेला व्यक्ति दुनिया में हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसा डाले, 30,000 लोगों को दिल्ली में अपने हाथ से और 3.5 लाख लोगों को किट्स घर पे पहुंचाए। दिल्ली में किसी को भूखा रहने हम नहीं दिए। 71 दिन सड़कों पर रहे। कहां थी ये सत्ता पक्ष और ये विपक्ष? और 60 दिनों के बाद इतने हत्या हुई है लॉकडाउन में। लगभग लॉकडाउन के समय पूरे बिहार में 4 दर्जन से ज्यादा हत्या हो चुकी। ये तो राजनीतिक हत्या है कंप्लीट रूप से, ये तो दुनिया को पता है। साम्राज्य है। पैदा कौन किया? पहले लालू यादव जी ने पैदा किया, फिर नीतीश बाबू उसको। तो सर क्या लगता है फिर से जंगल राज आ गई है क्या? जंगल राज, उससे महाराज, माफिया राज, दंगल राज, मौत का सौदागर हैं ये लोग। लड़ाई मेरी साफ है, अप्रवासी मजदूरों के घर तक खाना पहुंचाना। दूसरी लड़ाई है क्वारंटाइन में मरने नहीं देना। और तीसरी लड़ाई है जो बेरोजगार हो के आए हैं उस यूथ की जिंदगी को कम से कम डिप्रेस से बचाना और इस अपराधी और माफियाओं के चंगुल से बिहार को बचाना। अपराधियों को खुली छूट दे रखा है सत्ता पक्ष और विपक्ष। दोनों सत्ता के लिए बाप बाप कर रहे हैं। उन्हें ना तो अप्रवासी मजदूर से मतलब, ना तो क्वारंटाइन सेंटर से मतलब, ना तो देश में बिहारियों से मतलब, ना तो 8 करोड़ किसान जिसके रबी फसल बर्बाद हो गए 31 मई के पहले, जिनको मिल जाना चाहिए था, खाद और बीज के पैसे नहीं मिले, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं गया। और तीसरी तरफ अपराधी और माफियाओं का कंप्लीट रूप से मनोबल। एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हत्या निरंकुश लॉकडाउन में, जबकि पुलिस को कोई काम नहीं बचा, तब भी राजनीतिक हत्या और वर्चस्व की हत्या। मोकामा में इसीलिए महादलित को मार दिया गया कि वो काम करने से नकार दिए। इसलिए लगातार घटना जारी है और इन नेताओं का आंख मिचौली का खेल, नूरा कुश्ती सत्ता पक्ष और विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा। औकात था तो जाके बैठ जाता गोपालगंज में, बाप और दादा का घर है। हाई ड्रामा क्यों? 180 बॉडीगार्ड, क्या जरूरत? 56 दिन इतने मजदूर मरे। ट्रेन में 100 मजदूर मर गए 47 डिग्री और भूख से। और लगभग मेरे आंखों के सामने सूरत, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अहमदाबाद, दिल्ली, इन सब जगहों से लगभग 300 से ज्यादा मजदूरों ने आत्महत्या की है, भूख से मरे हैं। कहीं भी आपको ये जालिम और जुल्मी दोनों नहीं दिखा होगा। अब चूंकि चुनाव की राजनीति सामने है, इन लोगों का डिजिटल का गंदा खेल, हाई ड्रामा, मदद नहीं करना, ये इतने कमजोर है। या समाज में काम करने वाला जो युवक है, जो घायल है, यहाँ जनार्दन यादव, जेपी यादव, आज ये हालात है कि लोगों के पैसे से इनका इलाज चल रहा है। जन अधिकार पार्टी की ओर से 25,000 रुपया दिया गया और जितने खर्च होंगे वो पप्पू यादव की तरफ से किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि इन अपराधियों के बदौलत सत्ता में क्यों आना चाहती है दोनों अपराधी माफियाओं से वंचित बचता क्यों नहीं? क्या ये जिम्मेदारी लॉकडाउन के समय नरेंद्र मोदी, नीतीश की नहीं थी? अपराधियों को खुली छूट दे रखा है सत्ता पक्ष और विपक्ष। दोनों
सत्ता के लिए बाप बाप कर रहे हैं। उन्हें ना तो अप्रवासी मजदूर से मतलब, ना तो क्वारंटाइन सेंटर से मतलब, ना तो देश में करोड़ों बिहारियों से मतलब, ना तो 8 करोड़ किसान जिसके रबी फसल बर्बाद हो गए 31 मई के पहले, जिनको मिल जाना चाहिए था, खाद और बीज के पैसे नहीं मिले, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं गया। और तीसरी तरफ अपराधी और माफियाओं का कंप्लीट रूप से मनोबल। एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, निरंकुश लॉकडाउन में, जबकि पुलिस को कोई काम नहीं बचा, तब भी राजनीतिक हत्या और वर्चस्व की हत्या। मोकामा में इसीलिए महादलित को मार दिया गया कि वो काम करने से नकार दी। इसलिए लगातार घटना जारी है और इन नेताओं का आंख मिचौली का खेल, नूरा कुश्ती सत्ता पक्ष और विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा। औकात था तो जाके बैठ जाता गोपालगंज में, बाप और दादा का घर है। हाई ड्रामा क्यों? 180 बॉडीगार्ड, क्या जरूरत? 56 दिन इतने मजदूर मरे, ट्रेन में 100 मजदूर मर गए 47 डिग्री और भूख से। और लगभग मेरे आंखों के सामने सूरत, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अहमदाबाद, दिल्ली, इन सब जगहों से लगभग 300 से ज्यादा मजदूरों ने आत्महत्या की है, भूख से मरे हैं। कहीं भी आपको ये जालिम और जुल्मी दोनों नहीं दिखा होगा। अब चूंकि चुनाव की राजनीति सामने है, इन लोग का डिजिटल का गंदा खेल, हाई ड्रामा, मदद नहीं करना, ये इतने कमजोर है। या समाज में काम करने वाला जो युवक है, जो घायल है, यहाँ जनार्दन यादव, जेपी यादव, आज ये हालात है कि लोगों के पैसे से इनका इलाज चल रहा है। जन अधिकार पार्टी की ओर से 25,000 रुपया दिया गया और जितने खर्च होंगे वो पप्पू यादव की तरफ से किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि इन अपराधियों के बदौलत सत्ता में क्यों आना चाहती है दोनों अपराधी माफियाओं से वंचित बचता क्यों नहीं? क्या ये जिम्मेदारी लॉकडाउन के समय नरेंद्र मोदी, नीतीश की नहीं थी? अपराधियों को खुली छूट दे रखा है सत्ता पक्ष और विपक्ष। दोनों सत्ता के लिए बाप बाप कर रहे हैं। उन्हें ना तो अप्रवासी मजदूर से मतलब, ना तो क्वारंटाइन सेंटर से मतलब, ना तो देश में करोड़ों बिहारियों से मतलब, ना तो 8 करोड़ किसान जिसके रबी फसल बर्बाद हो गए 31 मई के पहले, जिनको मिल जाना चाहिए था, खाद और बीज के पैसे नहीं मिले, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं गया। और तीसरी तरफ अपराधी और माफियाओं का कंप्लीट रूप से मनोबल। एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, निरंकुश लॉकडाउन में, जबकि पुलिस को कोई काम नहीं बचा, तब भी राजनीतिक हत्या और वर्चस्व की हत्या। मोकामा में इसीलिए महादलित को मार दिया गया कि वो काम करने से नकार दी। इसलिए लगातार घटना जारी है और इन नेताओं का आंख मिचौली का खेल, नूरा कुश्ती सत्ता पक्ष और विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा। औकात था तो जाके बैठ जाता गोपालगंज में, बाप और दादा का घर है। हाई ड्रामा क्यों? 180 बॉडीगार्ड, क्या जरूरत? 56 दिन इतने मजदूर मरे, ट्रेन में 100 मजदूर मर गए 47 डिग्री और भूख से।
और लगभग मेरे आंखों के सामने सूरत, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अहमदाबाद, दिल्ली, इन सब जगहों से लगभग 300 से ज्यादा मजदूरों ने आत्महत्या की है, भूख से मरे हैं। कहीं भी आपको ये जालिम और जुल्मी दोनों नहीं दिखा होगा। अब चूंकि चुनाव की राजनीति सामने है, इन लोग का डिजिटल का गंदा खेल, हाई ड्रामा, मदद नहीं करना, ये इतने कमजोर है। या समाज में काम करने वाला जो युवक है, जो घायल है, यहाँ जनार्दन यादव, जेपी यादव, आज ये हालात है कि लोगों के पैसे से इनका इलाज चल रहा है। जन अधिकार पार्टी की ओर से 25,000 रुपया दिया गया और जितने खर्च होंगे वो पप्पू यादव की तरफ से किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि इन अपराधियों के बदौलत सत्ता में क्यों आना चाहती है दोनों अपराधी माफियाओं से बचता क्यों नहीं? क्या ये जिम्मेदारी लॉकडाउन के समय नरेंद्र मोदी, नीतीश की नहीं थी?